गाइस वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है। तो वैकेंसी जैसा कि मैं आपको सुबह ही आज बोली हूँ कि DSSB यानी कि दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो इसमें सीटेट पास वालों को यानी कि टीचर वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है। पीजीटी टीजीटी सारे लोगों के लिए, और साथ साथ जो नन यानी कि नन बीएड है उनके लिए भी। अगर आपने 12th भी पास किया है तो आपके लिए वैकेंसी है। बस दिल थाम कर बैठिए और आगे नोटिस का मैं पढ़ रही हूँ, वेट कीजिए। उससे पहले आपसे एक बात मैं आपको और बता दूं, तो फॉर्म भरने की डेट ये आज से शुरू हुई है और लास्ट है आपको 24 जून तक, यानी कि 25 मई से 24 जून तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इस फॉर्म को फिलअप करने के चार्जेज आपके 100 RS, जो कि काफ़ी अच्छी है, आपके बजट फ्रेंडली है। चलिए, आपसे एक छोटू सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए हैं और नए नए अपडेट पाना चाहते हैं, वो भी कि जॉब से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और जितने भी मेरे पुराने यूजर, मेरे पुराने साथी हैं, तो वो सब लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो पहला है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इनका 4600 का ग्रेड पे है और इनकी टोटल सीट है 551। फिर है मेल के लिए, फीमेल के लिए। फिर देखिए कि ट्रेंड यानी कि हिंदी में काफ़ी मात्रा में निकले हुए हैं, यानी कि टीचर्स के लिए है। मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स मेल के लिए 556 सीटें हैं। फिर नेचुरल साइंस के लिए 1040 हैं। मैथ्स में आप देख सकते हैं कि 1167 सीटें हैं। टोटल ये कितनी सीटें हैं वो मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है जो, वो तो टीचर वालों के लिए सारे के सारे टीचर्स। फिर प्राइमरी टीचर के लिए भी है। फिर देखिए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए भी 278 सीटें हैं। काउंसलर है, हेड क्लर्क है। अब चलिए आइए, पटवारी है, आइए जानते हैं कि इन सब की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। इसकी पूरी PDF पाने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना होगा और एजुकेशनल आरके पॉइंट को फॉलो करना होगा। चलिए आप आगे पढ़ते हैं कि आगे कौन कौन सी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी जितने हैं, ये ग्रेजुएशन यानी कि ट्रेंड TGT के लिए है, जो कि फीमेल वालों के लिए है, यानी कि लड़कियों के लिए। BA ऑनर्स होना चाहिए। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। ये सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं आपके। पेमेंट आपको 3400 का ग्रेड पे यानी कि 34,800 रुपये मिलेंगे। उसमें से यानी समझिए कि आपके पेमेंट 40,000 के आसपास मिलेंगे आपको। आपकी एज 32 ईयर से कम रहनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे मेल के लिए तो सेम वही चीज़ें हैं। सब्जेक्ट BA ऑनर्स होना चाहिए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में, जो कि हिंदी से जो मैंने बोला है उसके इक्विवेलेंट डिग्री B.Ed तो होना ही चाहिए, साथ साथ CTET भी पास होने चाहिए आप। फिर चलिए ये सारी की सारी आप पढ़ लीजिएगा, ये आप वहाँ पे है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो नेचुरल साइंस के लिए भी सेम बैचलर डिग्री B.Ed और CTET आप पास होने भी चाहिए। तो इनकी भी ग्रेड पे 4600 की ही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, जितने भी टीचर हैं बिल्कुल उनको B.Ed मस्ट है, साथ साथ जो आगे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जितने भी आप, चलिए हम चलते हैं नन टीचर पर, यानी कि जिनके टीचर नहीं, टीचर वाले पोस्ट पर। ये सारी की सारी आप पढ़ जरूर लीजिएगा। जूनियर सेक्रेटरीट LDC के लिए ये क्या है, मैट्रिक का पास होने चाहिए। आपकी टाइपिंग की स्पीड की गति 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश में और हिंदी में, वो भी कंप्यूटर पर। ने इनको कितना पैसा मिलेगा, तो इनको टोटल 20 से 25,000 के आसपास मिलेंगे। इनकी एज कितनी होनी चाहिए, तो 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। फिर देखिए काउंसलर में तो डिपार्टमेंट बैचलर डिग्री ऑफ द साइकोलॉजी, आपको साइकोलॉजी से बैचलर डिग्री होने चाहिए, या तो मास्टर डिग्री भी करेंगे तो हो जाएगा। इनकी भी सैलरी वही 40,000 के आसपास है। इनमें नॉट एक्सीडिंग 30 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। ये भी हेड कलर के लिए क्या है, बैचलर डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, साथ साथ कंप्यूटर में इफिशिएंट यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कि ADC आपने जो किया हो वो होना चाहिए आपके पास। इनकी भी है 30 साल से ज़्यादा, ये भी नहीं भर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर में 12th पास होने चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा प्राइमरी एजुकेशन यानी कि DLED होना चाहिए। मस्ट हैव द हिंदी सब्जेक्ट भी आपको होना चाहिए। और यहाँ पे CTET जो होता है वो भी आपके पास होने चाहिए। और कंप्यूटर नॉलेज तो बिल्कुल डिजायरेबल है, अगर हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी कोई ठीक। पटवारी में क्या होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी बस कंप्यूटर और ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एग्जामिनेशन आपका कैसे होगा। तो यहाँ पे 2 एग्जाम होगा, 1 टियर और 2 टियर।
पोस्ट बाई पोस्ट हिसाब से। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी। पूछे क्या क्या जाएंगे, तो जनरल अवेयरनेस जो कि आप ऑलरेडी पढ़ते हो, फिर जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आपके पूछे जाएंगे, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स पूछे जाएंगे, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव पूछे जाएंगे, इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंसिव पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज। फिर टीयर 2 में क्या होगा, पोस्ट, जैसे कि आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे उसी पोस्ट से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। टीयर 1 एग्जाम, टीयर 2 एग्जाम होने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो कैंडिडेट बस इंडिया का नागरिक होना चाहिए, एज एक्सपीरियंस जितनी जो छूटें मिलती हैं वो आपको मिलेगी। SC ST को 5 साल छूट, OBC को 3 साल, PWA को 10 साल। आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। जनरल को कोई छूट नहीं है, EWS को कोई छूट नहीं है, इसलिए उम्मीद ना लगाएं। फिर नेक्स्ट आप बाकी ये देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन, आपके लिए इंस्ट्रक्शन क्या है ये सारा PDF मैं डाल दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि ये लॉकडाउन में एक वैकेंसी आ रही है जो काफ़ी बड़ी न्यूज है, तो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। जितनी भी, देखिए आपको 1 सीट चाहिए, 10 सीट नहीं चाहिए, तो किसी भी 1 सीट को पाने के लिए आप फॉर्म फिलअप करें। फॉर्म फिलअप करोगे तभी तो एग्जाम दोगे, देन तभी तो आप आगे बढ़ोगे ना। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो।